तो फ्रेंड्स आपके सामने फिर लेकर के आए हैं हम ट्रांसलेशन आपका पेपर से पहले मैं बोला कि अच्छे ट्रांसलेशन की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। और ट्रांसलेशन प्रैक्टिस इसके पहले मैं एक ट्रांसलेशन बनाया था, उसमें ये चीज़ें समझाया था कि आखिर ट्रांसलेशन किस टाइप के आ सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपका कोई मोरल स्टोरीज हो सकती है, हिस्टोरिकल फिगर्स हो सकते हैं, डेली रूटीन वाली चीज़ें हो सकती हैं, सोशल इशूज हो सकते हैं, साथ ही साथ किसी का थीम पर या बायोग्राफी पर हो सकती है, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे चीज़ें। और लोकल फेस्टिवल्स हो सकते हैं, दीपावली होली पर कुछ बातें दी जा सकती हैं, या पर्सनालिटीज़ पर हो सकती हैं, विलेज लाइफ की चीज़ें दी जा सकती हैं, समर वैकेशन कोई आपका हो सकता है, या इवेंट्स कोई हो सकता है, ऐसी चीज़ें बताइए। पहले हम ट्रांसलेशन किए थे। हाँ, एक बात और, मैं यहाँ पर आपको चीज़ें कौन कौन सी ध्यान देना होता है, ये यहाँ पर ट्रांसलेशन करने से पहले आपको टेंसेस थोड़ा सा रिपीट कर लेना होता है। वोकैबुलरी आपको तेज होना चाहिए, वोकैबुलरी शब्दावली आपकी अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। बाकी कुछ नहीं आता है, मैं हूँ समझाने के लिए। ट्रांसलेशन मैं ही बताता हूँ अच्छी तरीके से। यूट्यूब पर मेरी वीडियोज मिलेगी ट्रांसलेशन की, आप सर्च कर लेना और रैंक में मिलेगी आपको। मेरे की पहली वीडियो देख लेना। वैसे अच्छी चीज़ें जो सिखाता है वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, जो बकवास चीज़ें बताते हैं। मैंने इसके पहले पेपर को अपने जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, जो उनको मैंने बताया डायरेक्ट सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन, मैंने डायरेक्ट बोला 10-15 क्वेश्चन लिखवा थे, डायरेक्ट वही 15 क्वेश्चन में से आए थे। बताइए, हिंदी में मैंने जो जीवन परिचय बताया एकदम करेक्ट वही को ही मैं किस में बताऊं। आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ ना, आप इसी तरीके से देख लें। ट्रांसलेशन हो सकता है इसी में से, नहीं तो मिलेंगे ऐसे ही। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, बकवास नहीं करना है, बच्चों को यहाँ पर समझाना है, हमें ट्रांसलेशन करके दिखाना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, भारत एक प्राचीन देश है। भारत एक प्राचीन देश है, तो यहाँ पर भारत की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले भारत की बात हो रही है तो हम देखेंगे कि इसके बारे में भारत, तो इंडिया लिखेंगे, पता है इंडिया हो गया। फिर क्या है, इंडिया क्या है इंडिया है, तो है कि इंडिया पहले हम आगे का लिखेंगे, किसके बारे में बात हो रही है, फिर पीछे जाएंगे, है तो ईज हो गया। इंडिया है, क्या है, देश है, लेकिन देश कैसा है, प्राचीन है, प्राचीन कैसा है, एक है। ये तीनों सेंटेंस मतलब तीनों शब्द बंधे हुए ना, देश को ही प्राचीन बोला जा रहा है, प्राचीन किसको बोला जा रहा है, एक प्राचीन देश है। ये साथ ही साथ बोला, जैसे बोलते हैं काला आदमी, ब्लैक मैन, ठीक ऐसे बोलते नहीं है, लंबा आदमी, टाल मैन, तो जो सात सब चीज़ें बोली जाती है वो साथ ही अंग्रेजी में भी लिखना होता है। तो यहाँ पर एक प्राचीन देश, ये साथ ही साथ हैं, तो इसको साथ ही लिखें। एक प्राचीन के लिखें हम, एंशियंट लिखेंगे, और एंशियंट आ ए शुरू होता है, आ जो शुरू उसको एन लगता है, और जो काखा गागा से शुरू होता है ना, उसमें हमारा ए लगता है, तो हमारा एन लगेगा, एन, एंशियंट, एंशियंट होगा। इंडिया इज एन एंशियंट, क्या है एंशियंट, एंशियंट कंट्री है, एंशियंट कंट्री हो गया, फुल स्टॉप लगा दें। उसके बाद इसकी संस्कृति अत्यंत समृद्धि है, इसकी संस्कृति अत्यंत समृद्धि है, इसकी मतलब ईट, और ऐसा लगा दें इट्स मतलब इसी की है, इट्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इट्स कल्चर, इसकी संस्कृति। देखिए जैसे आप बोलते हैं ना, जो पजेसिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस जो होता नहीं है कि उसका, उसके, इसी तरीके से किसी आपका इट का जो होता है ना, इट्स होता है, तो उसे इट्स मतलब इसकी संस्कृति, इट्स कल्चर, इट्स कल्चर, इसकी संस्कृति। इसकी संस्कृति क्या बोला जा रहा है, इसकी संस्कृति है तो ईज लगेगा, कैसा है, अत्यंत है, और अत्यंत क्या है, समृद्धि है, मतलब अत्यंत समृद्ध है, वेरी रिच माने समृद्धि या धनी जिसको बोलते हैं ना, वही, ठीक है। ये हो गया, इस तरह की ट्रांसलेशन अब इसको पूरा करें। और हमें इसे प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए, इस देश को हमें प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए। मैंने 3 लाइन लिख दी है, 4 ही लाइन तो आपका हाई स्कूल में आएगा, इंटर में आपका बड़ा आएगा। हमें इसे प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए, ठीक है। तो चाहिए वाला चीज़ें आ गई, तो पहले हमें का मतलब बी, चाहिए का मतलब शुड होता है, उसके बाद शुड, अब उसके बाद बनाना है, तो बनाना का होता है मेक हो गया। बी शुड मेक, कैसे मेक करना है, हमें मेक करना है प्रदूषण, लेकिन इसके देखिए, हमें चाहिए कैसा, बनाना है, हमें बनाना चाहिए, क्या मतलब बनाना चाहिए, किसको बनाना चाहिए, इसको मतलब ईट का मतलब इसे, कोई जानवर है नहीं, वो तो देश है तो ईट लगेगा ना। तो वी शैल मेक इट, सॉरी वी शुड मेक
8 हो गया। तो हमें बनाना चाहिए, इसका तो हो गया, लेकिन कैसे? मुक्त, मुक्त मतलब फ्री, फ्री स्वतंत्र, फ्री कैसे? प्रदूषण से। किसी चीज को फ्री कर रहे हैं ना, तो जो आपका प्रेपोजिशन होता है ना, वो फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम, फ्री फ्रॉम मतलब इससे मुक्त, किससे? प्रदूषण से। प्रदूषण को क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। ये हो गया। एक दिन एक कौवा, ये अलग हो गया। अभी ये तो हो गया हमारा, यहाँ तक था हमारा ये वाला। अब इसको देखते हैं। एक दिन, यहाँ पर इसको, एक दिन एक कौवा आम के पेड़ पर बैठा था। एक दिन एक कौवा आम के पेड़ पर बैठा था। ठीक है, एक दिन की बात है। अब यहाँ पर एक दिन की बात है तो वन डे, वन डे क्या? वन डे, वन डे एक कौवा एक रो, वन डे एक रो मतलब एक दिन एक कौवा। या तो हुआ आम के पेड़ पर बैठा था, आम के पेड़ पर बैठा था, तो एक रो क्या था? एक रो था, बैठा था के लिए वाज लगता है, बैठा। और कैसे? सिटिंग, सिटिंग। उसके बाद कहाँ पर बैठा था? पेड़, किस पर? आन माने पर होता है, आम का पेड़, आम का पेड़ तो मैंगो ट्री हो जाएगा, मैंगो ट्री। ये हो गया ना। उसके बाद इसमें और भी लाइनें हैं, लेकिन मैंने एक लाइन और ले लिया है, मैंने इसमें के 2 ही लाइन लिया है, तो अब 2 लाइन और देगा बस, और क्या। उसकी चोंच में पनीर का टुकड़ा था, उसकी चोंच में पनीर का टुकड़ा था। तो ये चीज़ है। तो देखिए, किसी के पास कोई चीज़ अगर है जिस पर किसी का पजेसिव मतलब पजेशन बता रहा है, मतलब किसी अधिकार है कि मेरे पास ऐसी चीज़ है, किसी चीज़ से रिलेशन बता रहा है, किसी चीज़ से रिलेशन बता रहा है, और किसी चीज़ में कोई पजेशन बता रहा है, और किसी के पास कोई डिजीज बता रहा है, तो उसके रूप में हम हैज, हैव, हैड का यूजेज करते हैं। तो हम उसकी चोंच में एक पनीर का टुकड़ा था, मतलब उसके पास था, तो उसकी चोंच में मतलब उसकी चोंच में एक मतलब उसके पास, तो ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही हैड लगेगा, था है, अगर है होता तो हैज लगता, तो है ही हैड। क्या था उसके बाद? ए पीस, ए पीस, पीस माने क्या होता है? टुकड़ा। किसका टुकड़ा? पीस मतलब हो गया टुकड़ा। और चीज क्या होता है? चीज, चीज माने पनीर, पनीर का टुकड़ा था। अब था, उसके पास टुकड़ा था पनीर का, कहाँ? चोंच में था। कहाँ पर था? चोंच में था। इन, इन माने में, और हिज, हिज माने ही का आपका ऑब्जेक्टिव के, तो हीज ऑब्जेक्टिव करें पजेसिव। तो इस तरीके से आपका हिज क्या? बीक ना, हिज आपका कहीं तो गड़बड़ नहीं करो, सही है, हिज बीक हो गया। ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये अलग, 2 अलग ही कहा जाता है। मेहनती लड़के हमेशा सफल होते हैं। बात सही है, अगर मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। और हमेशा याद रखें सबसे पहले कि मेहनती लड़के हमेशा सफल होते हैं। तो मेहनती लड़के हमेशा सफल होते हैं। तो मेहनती लड़के, मेहनती मतलब वो सभी लड़के, मेहनती लड़के, लड़के मतलब हुआ कि मेहनत करने वाले सभी। तो यहाँ पर आल बॉयज लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? मतलब आल बॉयज मतलब द बॉयज। अब द क्यों लगा? क्योंकि क्लियर कर दिया गया कि वो वही लड़के, कौन लड़के? जो मेहनत करते हैं। तो द बॉयज मतलब मेहनती लड़के, किस टाइप के? हु, ठीक है, मेहनती लड़के होते हैं जो, वो क्या होते हैं? मेहनती लड़के हमेशा सफल होते हैं। तो मेहनती लड़के हमेशा, द बॉयज मतलब वो लड़के हु वर्क, वर्क हार्ड, हुआ वो लड़के जो कठिन परिश्रम करते हैं, मतलब मेहनती लड़के। अब देखिए, मेहनती लड़के कोई नाम तो दिया नहीं गया है, तो एक उसको बताया गया है कि वही लड़के, मतलब वो कोई होंगे, तो कौन? मतलब वो लड़के जो वर्क हार्ड करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, यानी मेहनत करते हैं, वही लड़के की बात हो रही है। तो क्या होते हैं? ऑलवेज माने हमेशा, ऑलवेज क्या होते हैं? सक्सीड माने सफल होते हैं। क्या होते हैं? सक्सीड, डबल सी रहेगा, डबल सी डबल ई डी, स्पेलिंग चेक कर लेना, SUCCEED। तो सफल होते हैं। यहाँ तक हो गया। हमेशा याद रखें, ऑलवेज रिमेंबर, रिमेंबर माने याद करना। मैंने इसलिए इसको लिया, किसी दूसरे ट्रांसलेशन में भी आ सकता है, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिखा, डायरेक्ट यहाँ पर बी होगा ना, REMEMBER, ये हो गया।
अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपना जीवन महान बना सकते हैं वाला आ गया। देख लीजिए, सकते हैं आ गया, अगर भी आ गया, अगर का यूजेज करना सीखो। देखिए ये सारी चीज़ें अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से चीज़ों को समझेंगे, तो आपके लिए ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से मिलने वाली हैं। ठीक है, तो या हमेशा याद रखें कि अगर का मतलब क्या हो गया, इफ़ यू वर्क हार्ड कामा you can make your life great। इफ़ यू कैन मतलब कि अगर आप वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, यानी कि वर्क हार्ड करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस होता है, यू कैन मेक, तो आप बना सकते हैं क्या, अपना जीवन महान। तो वही हो गया ना, कैन माने सकना होता है, इफ माने अगर होता है। अब आ जाता है इसके बाद बसंत ऋतु वाला, ये वाला अलग हो जाता है। बसंत ऋतु बहुत सुहावनी होती है, बसंत ऋतु बहुत सुहावनी होती है। तो ये भी आपका हो गया कि बसंत ऋतु बहुत सुहानी होती है। मान लीजिए ये आपका अलग हो गया। ठीक है, बसंत ऋतु, बसंत कौन सा ऋतु होता है, स्प्रिंग सीजन होता है। स्प्रिंग सीजन इज बेरी, स्प्रिंग सीजन है मतलब बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु होना का मतलब होता है इज मारी होने, बी का रूप मैंने बोला था। स्प्रिंग सीजन इज बेरी, बेरी मैंने बहुत होता है, कैसा, सुहावनी, प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट, फुल स्टॉप। पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, तो लीव्स माने पत्ते हो गए, पत्ते। देखिए पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, बात किसकी बोली जी, पत्तों की, पत्ते क्या हो रहे हैं, झड़ जा रहे हैं, तो लीव्स, फाल माने गिरना, झड़ना, तो फॉल कहाँ से, किसी जगह से स्थान चेंज हो, मतलब स्थान छोड़ रहा है, वहाँ से अलगाव हो रहा है, तो फ्रॉम लगता है प्रेपोजिशन। तो लीव्स फॉल फ्रॉम कहाँ से, द ट्रीज, ये हो गया। आगे नई कोपलें फिर से निकल आती हैं, नई कोपलें फिर से निकल आती हैं, तो नई कोपलें फिर से निकल आती हैं, इसके लिए हम कैसे चीज़ें करेंगे, नई कोपलें निकल आती हैं। ठीक है, तो उस नई के लिए न्यू होगा, थोड़ा सा हमको झुक करके लिखना पड़े, बोल बड़ा नीचे मैंने कर दिया है थोड़ा, न्यू का मतलब हो गया नई, न्यू का मतलब हो गया आपका नई। ठीक है, और न्यू ऑफ, ये होता थोड़ा आपका फ्रेजल चीज़ें होती हैं। न्यू ऑफ, कोपले मतलब सूट्स कम आउट किसी चीज़ का निकलना, बाहर निकलना, फूटना, जैसे किसी चीज़ का निकलना होता है, इस तरीके की चीज़ें, तो ये कम आउट आपका हो, अगेन ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाता है एक, ये अलग है, ये आपका अलग तरीके का है, मतलब ये अलग आपका ट्रांसलेशन है। दूसरा एक पैराग्राफ मेरा है, एक जंगल में दो बैल रहते थे, इस तरीके से आ गया कि एक जंगल में दो बैल रहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर किसकी बात हो रही है, दो बैल की, तो टू बुलक, इससे लिखता हूँ नीले से ही, टू बुलक्स, दो बैल हो गए। लिव्ड माने रहते थे, पास्ट में हो गए, रहते थे, लिव्ड कहाँ, इन एक जंगल, ए फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट हो गया, यहाँ तक हो गया, फुल स्टॉप लगाए। वे पक्के दोस्त थे, तो दे माने वो हो गया, दे वर
फास्ट फ्रेंड्स मतलब फास्ट फ्रेंड्स मतलब होता है पक्का घनिष्ठ। और वे हमेशा साथ रहते थे, वे हमेशा साथ रहते थे, वे एक मतलब दे ऑलवेज लिव्ड टुगेदर हमेशा साथ रहते थे। तो इस तरीके से हो जाता है आपका अगला ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन करके आप देखिएगा, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो हमने यहाँ पर आपको जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे कुछ आ जाता है ट्रांसलेशन। अगर टाइम मिलेगा तो मैं ट्रांसलेशन फिर से लेकर के आऊँगा, लेकिन फिर भी आप हमारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। इस तरीके की चीज़ें आपको कहीं पर मैटर नहीं मिलने वाला है, जिसमें बहुत सारे ट्रांसलेशन आपको समझाया जाए, बहुत तरीके जो भी होते हैं, आपको कैसे कैसे सारी चीज़ें करना है, आपको ध्यान देना है, बस आपको करना है। मैंने पहली वीडियो में बताया। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव अगर आपको नहीं आता तो हमारे चैनल की वीडियो देख लीजिए। एक ही वीडियो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, एक्टिव पैसिव की और पंचुएशन की, एक ही वीडियो से आपको 2 अंक मिल जाएंगे, आप देख लेना। सेंट्रल आइडिया कौन कौन सा आएगा मैंने बताया, सेंट्रल आइडिया वाली वीडियो देखिए। आर्टिकल कैसे लिखना होगा मैंने सभी कॉपी पर लिख के दिखाया हूँ, आर्टिकल देख लेना। और कैसे आपको जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन ढूंढ कर लिखना होता है, क्या लिखना होता है, मैं भी उसको भी बताया हूँ। तो हमारी वीडियो देख ही लीजिएगा, सपोर्ट करिए। आप सब लोग तो सपोर्ट नहीं करते हैं, कम से कम हेल्प तो करिए। आपके लिए मैं अच्छी चीज़ें ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बेसिक चीज़ें ना कोई नहीं बताता है, मुझे पता है कोई नहीं बताता है। जो अच्छी चीज़ स्मार्ट बोर्ड पर बता देते हैं ना, उनके लिए बहुत प्रोफेशनली हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैं प्रोफेशनली बता दूंगा ना तो लगेंगे बहुत सारे। मैं इसी को अगर लाइव लेकर के आ जाऊँ किसी टाइम पर मैं, तो पता लगे बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो लाइव बताना थोड़ा कठिन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।